नमस्कार मित्रों, बिहार के डीजीपी आरएस भट्टी अब केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के डीजी बनाए गए हैं। ये भारत सरकार का लेटर आप देखिए फिलहाल। और आज हम बात करेंगे कि कैसे एक कड़क मिजाज अफसर ने बिहार को एक नई पुलिसिंग दी थी। आइए आज बात करते हैं आरएस भट्टी की। नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका मित्र रविशंकर सिंह और आपने देखना शुरू किया है जनता की आवाज़। मित्रों, आज दरअसल हमारी छुट्टी है और छुट्टी के मौके पर मुझे लगा कि एक खबर आपसे साझा की जाए। खबर बिहार से छन करके आ रही है। बिहार के डीजीपी आरएस भट्टी अब केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक होंगे, यानी डायरेक्टर जनरल के पोस्ट पर फिलहाल भारत सरकार ने आरएस भट्टी की तैनाती कर दी है। आरएस भट्टी 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, जो कि बिहार के डीजीपी उनको तब तरजीह दी थी नीतीश कुमार ने, जब शोभा अहोतकर और आलोक राज जैसे आईपीएस अधिकारी डीजीपी की होड़ में थे। लेकिन नीतीश सरकार ने उन पर भरोसा जताया था और भरोसा जताते हुए बिहार की बागडोर उनके हाथों में एक तरीके से दे दी थी। तो फिलहाल बिहार सरकार से अब वो भारत सरकार में जाने वाले हैं। मित्रों, खुद आरएस भट्टी ने केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए एक तरीके से अर्जी लगाई थी, जिसे बिहार सरकार ने मंजूर कर लिया था और उन्हें इंतजार था कि कब सरकार से बुलावा आए। आज भारत सरकार ने उन्हें बुलावा भेज दिया है। आरएस भट्टी अब 30 सितंबर 2025 तक सीआईएसएफ के डीजी बने रह सकते हैं। उनके साथ साथ बीएसएफ के डीजी का प्रभार भी 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी दलजीत सिंह चौधरी को सौंपा गया है, जो कि यूपी कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं। मित्रों, आज बात करेंगे आरएस भट्टी के काम को लेकर के। मित्रों, आरएस भट्टी बहुत ही कड़क अधिकारी माने जाते रहे हैं। अपराधियों में उनका जबरदस्त तरीके से खौफ रहा था। उनका कार्यकाल यूं तो 2025 तक था, लेकिन अब वे सीआईएसएफ में जाने वाले हैं। मित्रों, आरएस भट्टी सबसे ज्यादा उस समय चर्चा में आए थे जब बिहार के बाहुबली शहाबुद्दीन, जी हां, अब वो फिलहाल नहीं है, सिवान एक जिला है, सिवान सारण प्रमंडल में आता है और वहां से वो सांसद भी हुआ करते थे और बहुत बड़े बाहुबली विधायक भी थे, सांसद भी थे। तो दरअसल हुआ ये था, मैं आपको बताऊं, आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि जब उनका पूरी तरीके से खौफ था, नीतीश की सरकार एक तरीके से बनी थी, तो उस समय तत्कालीन डीआईजी थे, जिनकी बात कर रहे हैं आरएस भट्टी साहब। तो उन्होंने सब इंस्पेक्टर गौरी के माध्यम से, चूंकि शहाबुद्दीन का आवास नई दिल्ली के द्वारका इलाके में होता था, तो उन्होंने बिजली बिल चेक करने के बहाने गौरी जो कि सब इंस्पेक्टर थे, उनके घर के भीतर भेजा। और जब ये पता चल गया कि बाहुबली घर के भीतर है, तो पूरी टीम पुलिस की वहां पे पहुंची, धमकती है और आरएस भट्टी के नेतृत्व में शहाबुद्दीन गिरफ्तार कर लिए जाते हैं, उनको बिहार लाया जाता है। मित्रों, उस समय ट्रेन से या सड़क मार्ग से लाना बहुत ही मुश्किल था, तो उस स्थिति में उन्हें विशेष हेलीकॉप्टर से नई दिल्ली से पटना लाया गया था और तब वो काफ़ी चर्चा में आए थे। उसके साथ ही साथ वो बाहुबली जो विधायक अनंत सिंह हैं, उनके भाई पर भी उन्होंने एक तरीके से शिकंजा कसा था और उस समय वो काफ़ी चर्चा में आए थे। मित्रों, फिलहाल अभी बिहार में अब एक और बड़ा सवाल है कि अभी आने वाले समय में बिहार का डीजीपी कौन होगा, तो ये तो देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। फिलहाल जो विपक्ष है, जो कि राष्ट्रीय जनता दल के रूप में तेजस्वी यादव, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं, वो बिहार में नीतीश सरकार की पुलिसिंग पर लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। पूर्णिया में जिस तरीके से वो ज्वेलरी कांड हुआ, अभी बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता की हत्या हुई, अभी हमारे सासाराम में, हमारे अपने गांव आलमपुर में एक कारोबार करने वाले एक स्वर्ण कारोबारी की थाने के ठीक समीप, बड्डी थाना के ठीक समीप उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। तमाम सारे केसेस रोज हो रहे हैं। बड्डी थाना की पुलिस पर तो कई सारे सवाल हैं, लेकिन रोहतास एसपी क्या कर रहे हैं, बिहार के डीजीपी क्या कर रहे हैं, ये तमाम सारे सवाल वहाँ के जो स्थानीय जो पूर्व विधायक हैं वो भी उठा रहे हैं, जनप्रतिनिधि लगातार उठा रहे हैं। कई ऐसे मसले हैं जिस पर कि बिहार पुलिस को एक तरीके से देखना होगा कि ऐसे किस अधिकारी को बिहार की कमान दी जाए जो बिहार में पुलिसिंग को दुरुस्त कर सके, कानून व्यवस्था का राज वहां पर कायम कर सके। फिलहाल खबर ये कि आरएस भट्टी अब केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में जा रहे हैं और अब उनकी जो कड़क मिजाजी है वो अगले करीब 1 साल और 2 महीने मान लीजिए, तो वो कैसा रहता है उनका कार्य, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल वो काफ़ी सख्त अधिकारी माने जाते रहे और बिहार के डीजीपी से अब वे सीआईएसएफ के डीजीपी बनाए गए हैं, डीजी बनाए गए हैं सीआईएसएफ के। तो ये तो अब आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल ये आप देखिए
जनता की आवाज़। और आपको कैसी लगी हमारी वीडियो रिपोर्ट आप ज़रूर बताइएगा। फिलहाल हम आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके की चीज़ें चल रही हैं। फिलहाल बिहार से ये बड़ी खबर कि वहाँ के जो डीजीपी रहे हैं वो अब, और आपको बता दें कि वो पटना सिटी में एसपी थे, सिवान में, पूर्णिया में और बोकारो जो कि झारखंड में अब है, फिलहाल उस समय संयुक्त बिहार का हिस्सा हुआ करता था, तो उस समय ये एसपी रह चुके थे। काफ़ी अच्छे अच्छे काम इन्होंने किए हैं। ऐसे में सीआईएसएफ भी इनकी सेवा से कितना अपने आप को अपग्रेड करती है, कितना अपने आप को सुधारती है, तो भविष्य के गर्त में है। फिलहाल नरेंद्र मोदी सरकार ने एक बहुत ही कर्मठ और सख्त अधिकारी को सीआईएसएफ की कमान सौंपी है, तो उनकी ये जो लीडरशिप है कैसे सीआईएसएफ को और आगे ले जाती है, तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। आप चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, कमेंट करके अपनी राय बताएं और अपने लोगों तक हमारे वीडियो लिंक को ज़रूर भेजें ताकि जनता की आवाज़ आम लोगों की आवाज़ बन सके। नमस्कार।